हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फोर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की ये वर्कशीट है। आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर जो है ग्रेविटेशन वो कंटिन्यू है और इसमें टॉपिक आज का है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। ज्ञान, कैन यू टेल इफ आई ड्रॉप अ बॉल ऑफ आयरन एंड अनदर बॉल ऑफ प्लास्टिक ऑफ सेम साइज इन वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल फॉल एंड रीच द ग्राउंड फर्स्ट। सो बेटा आज की क्वेरी ये है कि अगर हमारे पास एक आयरन की बॉल है और एक दूसरी बॉल है, ठीक है, सिंपल प्लास्टिक की बॉल है, अगर हम उनको जो है वैक्यूम में सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो कौन सी जो है वो सबसे पहले गिरेगी ग्राउंड पर। ठीक है, तो आपको इसके बारे में आज पढ़ना है। तो बेटा अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि मान लीजिए आपके पास एक कागज़ की बॉल है और एक आपके पास हैवी बॉल है, आयरन की बॉल ही मान लीजिए, तो अगर आप उसको अपनी जो छत है उससे नीचे गिराओगे तो कौन सी बॉल पहले आएगी? आप कहोगे कि बिल्कुल आयरन की बॉल पहले आएगी और ऑब्वियसली वो बॉल पहले ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम यानी एयर भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तब कौन सी बॉल पहले आएगी? तो बच्चों तब ये दोनों बॉल जो हैं वो एक सेम टाइम पे अर्थ पे पहुंचेंगी। ओके, so Didi, the mass of the plastic ball is less than the mass of the iron ball, due to which plastic ball will reach the ground first. So यहाँ पर उसने क्या आंसर दिया कि जो प्लास्टिक बॉल है उसका मास वो जो है क्या है, कम है आयरन बॉल से, इसलिए वो पहले पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों बॉल जो है वो सेम टाइम से नीचे पहुंचेंगी। ज्ञान, we know that every object is attracted towards the earth by gravitational force, due to which acceleration due to gravity is produced. So ज्ञान हमें जैसे पता है कि बच्चों अर्थ की एक ग्रेविटी है जिससे अर्थ जो है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो जी है वो ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड नहीं करती, चाहे कोई चीज हल्की है या कोई चीज भारी है, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स से वो जो है नीचे की तरफ खींचती है। Therefore, in vacuum, not only these two balls, but all objects fall with the same rate and reach the ground at the same time. So केवल वैक्यूम में ये दो बॉल ही नहीं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सेम टाइम में सेम जो है रेट से नीचे पहुंचेगा। नाउ इन नॉर्मल कंडीशन जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, छत से आप गिराते हो तो जो है वो क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स देयर इज नो वैक्यूम। If we perform the similar activity with a feather and a stone, अगर आप ये similar activity feather और stone के साथ करते हो, so we observe that the feather reaches the ground little later than the stone. आप देखेंगे कि जो feather है, ठीक है बेटा, पंख है feather, वो जो है लेट पहुंचेगा ग्राउंड पे as compare to the stone. अब इसका रीजन क्या होगा? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ? एयर रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, यानी एयर जो है वो रेजिस्ट करती है, एयर का अपना एक फ्रिक्शन है जिसके कारण वो चीज़ों को रोकती है, और हल्की चीज़ों पे रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा और जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस कम लगेगा, जिसके कारण जो जिनमें वेट ज़्यादा है वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे रेजिस्टेंस कम होने के कारण, और जो हल्की चीज़ें हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगने के कारण वो जो है नीचे आने में समय लेते हैं, टाइम लेते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द feather is more than the resistance offered to the stone, due to which the falling speed of the feather is slow than the stone. इसलिए उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। But if we perform the same activity in vacuum condition where there is no air, all objects fall freely with the same rate. Okay, same rate से वो नीचे गिरेंगी, acceleration due to gravity
एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम से अर्थ पे पहुंचेंगे। आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वैक्यूम में जो है एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, नो एयर रेजिस्टेंस, इसलिए सेम टाइम से जो है दोनों नीचे पहुंचेंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर कि हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स नॉर्मल इन एयर कंडीशन, तो जो ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट है वो जो है नीचे पहले पहुंचेगा। अब देखिए, near the earth's surface the distance from the center of the earth can be taken as almost equal to the radius of the earth. So जो भी अर्थ सरफेस के नियर हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, उसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है दैट इज वेरी लार्ज। सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पे यानी जी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, जी की वैल्यू को हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो therefore in all the three equations of motion for a falling object like a stone under the influence of gravity, acceleration can be replaced by acceleration due to gravity and can be written as। तो बेटा हमने मोशन की थ्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने पढ़ा था दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हम अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। तो ये थ्री जो इक्वेशन है हमारी, उनको हम कुछ इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज माइनस जी। तो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको हम माइनस जी से डिनोट करेंगे। ऐसा क्यों, हमारी जो अर्थ है उस पर क्या है, उसकी अपनी एक ग्रेविटी जो है, ठीक है। अब ये ग्रेविटी किसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में गिर रहा है, इसलिए विद इन द सेम डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव यानी प्लस जी, और ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हम क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। सो नाउ बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, when a stone or object falls down then g is taken as positive, ठीक है, because it is in the directional of gravitational force। so नीचे की तरफ होगा प्लस जी, ऊपर की तरफ होगा माइनस जी, ओके। अब हम देखिए बेटे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, we drop a piece of paper and a thick iron nail from the same height at the same time in vacuum, ठीक है। यहाँ पर भी क्या दिया गया है आपको, वैक्यूम में आप डाल रहे हो पीस ऑफ पेपर और आयरन नेल को नीचे, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, एक्सप्लेन। तो बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे पहले पहुंचेगा, बिल्कुल ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम रेट से नीचे पहुंचेंगे, बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। सो आइए बेटा लिख लेते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से बच्चों आप आंसर लिखेंगे, व्हेन वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम, then both objects will reach at the ground at same rate because there is no air resistance, ठीक है, air resistance नहीं होगा, so they will reach at the ground at the same rate। next question number 2 is why acceleration due to gravity is taken as minus g for any object thrown in upward direction। तो बेटा हमने अभी किया, ठीक है, its acceleration या आप लिखेंगे दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से लिखेंगे, डायरेक्ट दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। अब आपको नॉर्मल कंडीशन की बात की है। सो क्या होगा यहाँ पर, जो हैवी होगा वो जो है पहले नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। So in normal conditions, the resistance of air is different for different objects. So they reach at the ground at different interval of time. सबके ऊपर एयर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट क्या लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन देम। तो आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, जिसमें ए को आपने जी से रिप्लेस किया हुआ है, हमने अभी किया, ठीक है। सो यहाँ से आप जो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।